उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बिजनौर, जहां इन दिनों एक बड़ा आतंक छाया हुआ है और ये आतंक है गुलदार का। गुलदार का आतंक कैसे बिजनौर में छा रहा है, क्यों आखिर लोग परेशान हैं, वो सब आपको इसी वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आकिल और मेरे साथ है शिवांग माथुर जी, जो इस खबर पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। तो सर, सबसे पहले ये गुलदार का आतंक बिजनौर में कैसे छाया हुआ है और कब से छाया हुआ है? देखिए, लगभग 3 साल का समय हो चुका है जी जब इस तरह की खबरें आना शुरू हुई कि जो गुलदार है, जिसका जी जिसे हिंदी में तेंदुआ कहते हैं, अंग्रेजी में लेपर्ड कहते हैं, जी वो यहाँ पे आ गया। पहले एक आया, दो आया, तीन आया, इस तरीके से बार बार खबरें आनी शुरू हुई कि गुलदार जो है, जी वो लोकल लैंग्वेज में वहाँ लोग गुलदार कहते हैं, तेंदुआ होता है बेसिकली। तो तेंदुआ जो है वो, क्योंकि बिजनौर की जो, अगर आप उसका जो पूरा क्षेत्र है, डेमोग्राफी। जो जी डेमोग्राफी समझेंगे आप, तो लगभग 3 से 4 जो उसका क्षेत्र है पूरा, वो जी पूरा जंगली क्षेत्र है, जंगल का बिल्कुल। क्षेत्र है। उसमें राजाजी नेशनल पार्क है, चीला वाला जो एरिया है पूरा, जी या वो जो साथ में गंगा नदी आ रही है, गंगा नदी के साइड साइड के जो जंगल्स हैं, तो लगभग पूरा बिजनौर, उसके जी आसपास के तमाम गांव, वो जंगल के क्षेत्र से घिरे हुए हैं। एक जी चीज़ होता क्या है कि लेपर्ड को जो टाइगर है वो जंगल से भगा देता है, जी ठीक है। इसका जो तेंदुए का या गुलदार का जो नेचर है, बाय नेचर वो शाय नेचर का है, जी शर्मीला है, और इसके चलते वो टाइगर के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाता जंगल में, ठीक है। जी ऐसा माना जाता है कि लेपर्ड को भी अपने परिवार के साथ जो लेपर्ड रहता है, अगर वो इंडिविजुअल लेवल पे रहता है तो 4 से 5 किलोमीटर, और अगर वो अपने पूरे परिवार के साथ रह रहा है, फीमेल लेपर्ड के साथ या जो उसके बच्चे हैं, तो लगभग 10 किलोमीटर का एरिया उसको चाहिए होता है, ठीक है। जी उसको वो कैप्चर करके रखता है, अपनी अपनी टेरिटरी मानता है। जी तो क्योंकि टाइगर और लेपर्ड की जब फाइट होती है तो वो जनरली लेपर्ड को भागना पड़ता है वहाँ से, तो वो जंगल छोड़ के इस तरफ आ गए। उसका एक जी बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है, पानी की समस्या हो रही है, इन सब चीज़ों को, जो मैन मेड इश्यूज़ हैं, ये भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से गुलदार जो है जंगल से शहर की तरफ शिफ्ट हुआ। दूसरा, आप जानते हैं, वेस्टर्न बेल्ट, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये जो पूरा जी इलाका है, ये पूरा गन्ने की खेती वाला इलाका जी जी है। जी गन्ने के जो खेत होते हैं, अगर आपने देखे जी हो, जी काफ़ी तो ऊंचे ऊंचे काफ़ी लंबे ऊंचे हाँ होते जी। हैं, सुकड़े होते हैं। जी तो वहाँ गुलदार को छुपने की जगह मिल जाती है, बड़े आसान होता है। बहुत आसानी जी से वो वहाँ छुप जाता है, वो अपना घर उसको बना लेता है, अपने परिवार के साथ वहाँ सुकून से रहता है। फिर उसका जो, जब अटैक करने का टाइम आता है तब वो निकलता है। जी और वन विभाग के अनुसार, क्योंकि मैं रिसेंटली अभी वहाँ होके भी आया हूँ, जी तो वन विभाग कहता है कि 96 to 98% का जो टारगेट है इसका, किलिंग का, वो एक्यूरेट होता है। जी मतलब अगर वो, जैसे कहते हैं ना घात लगाना, अगर वो घात लगा ले आपके ऊपर, तो जी ये मान के चलिए कि वो आपको मार देगा। तो क्योंकि अभी आप ग्राउंड कवरेज भी कर आए हैं और आपकी वन विभाग से भी अच्छे से बात हुई है, तो सर ये संख्या में अभी लगभग बिजनौर के ज़िले की ही बात करें तो लगभग कितने बताए गए हैं? क्योंकि अभी तक संख्या क्लियर नहीं हो पा रही है। कहीं 80 बताए जा रहे हैं, कहीं 100 बताए जा रहे हैं, कहीं 50 भी आ रहे हैं, लेकिन एक आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है। देखिए, आपने कहा कि ये समस्या कब शुरू हुई। ये जी समस्या शुरू हुई 3 साल पहले, जी जब जी इक्के दुक्के गिने चुने शिफ्ट हुए थे जी जंगलों से। धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके बच्चे पैदा हुए, जैसा हमने कहा कि गन्ने के खेतों जी में उनका एक आशियाना बन जाता है। उसकी वजह से आज जो सरकारी आंकड़ा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बताता है ऑफ रिकॉर्ड, वो लगभग 500 है। लगभग लगभग 500। 500, एक बड़ा नंबर है सर। जी, 400 से 500 का एक जी आंकड़ा बताया जाता है कि इतने गुलदार जो हैं वो बाकायदा उस पूरे बिजनौर की बेल्ट में हैं। उसमें से 100 पकड़े गए हैं अब तक, जी जो सरकारी आंकड़ा है। उसमें से कुछ मर गए हैं या मार दिए गए हैं गांव वालों द्वारा या किसानों द्वारा, या जो बचने के प्रयास किए गए उसके अंदर। और करीब करीब अब तक ऑफिशियली जो फिगर है वो 27 है, लोगों के। जिसमें लोगों की डेथ हुई है। जी हालांकि गांव के लोगों का कहना है कि 50 से ऊपर लोग पिछले 3 सालों में मर चुके हैं। जी लेकिन इस पर सर, क्योंकि अभी हम आपसे बात भी कर रहे थे और खैर मैं भी अभी बिजनौर से कुछ दिन पहले ही होकर आया हूँ, तो सर देखिए उसमें लोग हंसी मजाक में ये बात कह रहे थे, लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वहाँ अब जो लोकल लोग हैं वहाँ के, वो कह रहे हैं कि यहाँ तो अब कुत्ते भी नहीं हैं आसपास। ये सच बात है, कुत्ते गायब हो गए ये सड़क से बिल्कुल सच बिल्कुल। बात है। देखिए, एक चीज़ जो बिजनौर के, जो जो आतंक है बिजनौर में, पहली जी चीज़ तो खुद की जान बचाना। जी आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर जो काम है वो कृषि का है। जी तो कृषि
करने वाले जो किसान हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अपनी जान बचाएं, किसान में काम कर रहे अपने साथियों की जान बचाएं। आप जानते हैं गांव के अंदर महिलाएं भी काम करती हैं खेतों जी के जी अंदर, जी वो उनकी जान बचाएं, वो पहला चैलेंज है। जी इसीलिए वन विभाग ने उनको मुखौटे बांटे हैं, जो आपने जी तस्वीरों में देखा होगा बिल्कुल कि सर के पीछे वाले हिस्से पे वो मुखौटा लगा के जाते हैं, ताकि उसका पीछे लॉजिक ये है कि अगर आई कांटेक्ट हो लेपर्ड का और किसानों का पीछे की तरफ से, जी क्योंकि वो पीछे से अटैक करता है, जी तो वो भाग जाए। ऐसा बताया जाता है, जो प्रवृत्ति है लेपर्ड की, गुलदार की, कि अगर आपकी उससे आंखें मिल जाएंगी तो वो भाग जाएगा। जैसे उसका शाय नेचर है उसी हाँ तरह ये पीछे से अटैक करता है। हाँ, तो पीछे से अटैक करता है, जी जिस वजह से आदमी को छुड़वाना मुश्किल हो जाता है। जी उसके पंजे बड़े मजबूत होते हैं, गर्दन पे झपट्टा पड़ता है तो आधी हिम्मत तो व्यक्ति वहीं तोड़ देता है। जी दूसरी चीज, रही बात किसानों के अलावा जो कैटल्स हैं, गांव के अंदर लोग गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, जी कुछ लोग पालतू कुत्ते पालते हैं, कुछ लोग बिल्लियां पालते हैं, जो पालतू एनिमल्स हैं, तो उनकी भी जो लगभग संख्या है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। या गांव में जो कुत्ते घूमते हैं, जी स्ट्रीट डॉग्स जिसने कहा जाता है, उनकी संख्या घट रही है कि वो उनको उठा के ले जाता है रात को। जी तो इस वजह से ये आपने सत्य कहा, ये हालांकि मजाक में वहाँ लोग बात करते हैं, पर वहाँ जी कुत्ते वाकई में गायब होते जा रहे हैं, स्पेशली गांव के एरियो से। जी क्योंकि सर अभी आपने वो बात भी की कि वो मास्क बांट रहे हैं जिसको किसान पीछे लगा के, इस तरह की और क्या क्या ड्राइव वन विभाग चला रहा है? देखिए, वन विभाग ने सबसे पहली बात तो वहाँ पे जो जिसे कहते हैं क्विक रिस्पांस टीम, जी उसका गठन किया है। कई सारी क्विक रिस्पांस टीम जो हैं वो वहाँ पे जगह जगह तैनात की गई हैं। पहली चीज़, उनका काम ये होता है कि जैसे ही उनको कॉल मिलती है कि जी कोई लेपर्ड देखा गया है या कोई लेपर्ड अटैक किया है, तो वो सबसे पहले जाके रेस्क्यू करने का काम करते हैं। दूसरा, जी जनता को रेस्क्यू करने के साथ साथ रेस्क्यू करना होता है उनको, लेपर्ड को। ये एक बड़ी समस्या ये है, एक मैं बड़ी ये आपसे समस्या है। सवाल देखिए, करने वाला था। होता क्या है कि जी हम इस बात को नहीं समझते, और ख़ास तौर पे जब जनता में किसी की किलिंग हो जाती है तो वो जो है वो एग्रेशन में आ जाते हैं जी पब्लिक, तो वो लेपर्ड को ही मारने लगते हैं। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए बड़ी चेतावनी और जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि उनको एक तो उसको लेपर्ड को रेस्क्यू करना होता है। जी उनका काम ही जी बेसिकली मेजर काम है फॉरेस्ट को कंजर्व करना, और फॉरेस्ट में केवल वनस्पति नहीं आती हैं, जी जानवर भी आते हैं। तो उनको वनस्पतियों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, मिट्टी के साथ साथ उनको कंजर्व करना है, जानवरों को भी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक तरीके से बदला नहीं निकाल सकता जी जानवर से, और आदमी क्योंकि विवेकशील है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन्हीं को समझाने की कोशिश करता है कि ये जानवर है, और ये अधिकतर अटैक तब करता है जब उसको अपनी जान पे खतरा महसूस होता है या वो एग्रेशन में होता है। तो एक चीज़ तो ये, लेकिन जिसके घर में किलिंग हो जाती है वो इस जी बात को नहीं समझता। तो एक बड़ा चैलेंज जो ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने, वो ये कि पब्लिक के साथ साथ उनको रेस्क्यू करना होता है, लेपर्ड को भी। तो वन विभाग के पास ये सामने उनके समस्या आ गई है कि एक तरफ तो जनता को बचाना है, किसानों को बचाना है, और दूसरी तरफ उसको भी रेस्क्यू करना देखिए, है, वो गुलदार को भी। ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बाकायदा गांव के अंदर, खेतों के अंदर ड्रोन उड़ाते हैं, स्पेशली जब जी ऑपरेशंस किए जाते हैं, क्विक रिस्पांस टीम जब ऑपरेशन करती है। दूसरी बात, वो जगह जगह कैमरेज लगाए गए हैं, जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जो आइडेंटिफाइड एरियाज़ हैं, वहाँ पे वो कैमरे लगा के फ्रिस्किंग करते हैं, कि चेक करते हैं कि कोई इस तरह का विजुअल अगर मिल जाए। आमतौर पे जो बड़े मिट्टी के टीले होते हैं, जी वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वो अपना बसेरा बसा लेता है अपने परिवार के साथ, उसको वहाँ कंफर्टेबल महसूस होता है बाघ लेपर्ड को। दूसरी चीज़ ये है कि गांव वालों को भी अब सजग किया जा रहा है कि आप ग्रुप्स में निकलें, जी सुबह जब खेतों पे जाएं तो ग्रुप्स में जाएं, अपने काम से अगर महिलाएं जा रही हैं तो वो ग्रुप्स में जाएं, साथ साथ कोई धारदार हथियार या लठ या लाठी अपने जी साथ अपने पास रखें अपनी सुरक्षा के लिए। इसके अलावा आवाज़ से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हुए जाएं। और एक चीज़ अगर मैं आपको बता पाऊँ कैमरे में, एक चीज़ जो उन्होंने बताई है वो ये कि जब भी अगर आपके सामने से अटैक हो, जी तो इस तरीके से करके आप लेपर्ड के सामने कर देंगे तो वो भाग जाएगा। क्योंकि जो हम जिस तरीके से देखते हैं, लेपर्ड उस तरीके से नहीं देखता। अगर हम ऐसे कर देंगे तो लेपर्ड को बेसिकली जो हमारी हाइट जितनी है जी उससे भी 2 से 3 गुना ज़्यादा हाइट नज़र आएगी वर्टिकली। जी जी उसका जो विजन है वो इस तरह का है, तो उससे वो घबरा जाएगा और वो भाग उसको जाएगा, लगेगा कोई विशाल चीज़ कोई है विशाल सामने। चीज़ है। जी तो इसीलिए वो सामने से अटैक नहीं करता है, क्योंकि उसको खुद का जो नेचर है लेपर्ड का वो बहुत शाय है। जी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए खास तौर पे बड़ा चैलेंज तब हो जाता है जब खास तौर पे किसान यूनियंस जो हैं वो एकत्रित हो जाती हैं। कुछ दिनों पहले राकेश टिकैत साहब पहुंच गए थे, और भी लोग बड़े बड़े किसानों के नेता पहुंच गए थे, वो गांव वालों के फेवर में हो गए। 28 फरवरी को एक किलिंग हुई वहाँ महिला की। तीसरी चीज़ जो आपने पूछा कि और क्या किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, देखिए बड़े बड़े लोहे के जाल लगाए गए हैं, उन्हें पिंजरा जैसे हम कहते जी हैं। जी जी उन पिंजरों के अंदर
बकरियां रखी गई हैं, उन पिंजरों के अंदर इस तरह के मवेशी जानवर रखे गए हैं, जी ताकि इस लालच में जब वो लेपर्ड अटैक करेगा इन एनिमल्स के ऊपर, तो वो जी। जाल का जो पिंजरा होता है वो बंद हो जाए। वो बंद हो जैसे जाता हम है। अपने जी घरों में देखते थे चूहा पकड़ने के लिए जी बिल्कुल। जो होता था, हाँ जी, वो रेड चूहेदानी ट्रैप। जिसे जी कहा जाता है, उसी तरीके से एक बड़ी जानवर की एक पिंजरा बनाया गया है। जैसे ही वो अटैक करेगा उस पिंजरे के अंदर, उस जानवर को खाने के लिए पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो जाएगा जी। और वो उसको बेसिकली एक उसमें वो तरीके से लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाएगा जी और उस पिंजरे के ज़रिए उसको रेस्क्यू किया जाएगा। जी रेस्क्यू करने के बाद जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है वो एक काम करता है कि वो अटैक करने वाले एनिमल को, लेपर्ड को, गुलदार को या चीते, जो भी दूसरा एनिमल होता है, उसको वो वापस जंगल में सेफली छोड़ आता है। तो अभी तक जो हमारी बात हो रही थी वो जहाँ तक मुझे लग रहा था इस बात से पहले तक कि ये कहीं ना कहीं बचाव है, समाधान नहीं है। लेकिन समाधान सर जिस तरह आप एक एक करके पकड़ेंगे, और आपने नंबर बताया बहुत बड़ा, हालांकि वो उन्होंने ऑफिशियली नहीं कहा है, लेकिन एक बड़ा नंबर है, तो एक एक करके, दो दो करके इस तरह पिंजरे में पकड़ना, तो ये क्या समाधान? नहीं, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि 500 के 500 गुलदार तो अटैक कर भी नहीं रहे हैं। अच्छा 500 का आंकड़ा ये है तो उसमें कुछ फीमेल्स होंगी, कुछ जी। फीमेल्स ऐसी होंगी जो प्रेग्नेंट होंगी, कुछ फीमेल्स ऐसी होंगी जिनके छोटे से कब्ज होंगे, बच्चे जी। होंगे, वो वहीं रहते हैं। 500 में से मान लीजिए कि 30-35 ऐसे हैं जो निकलते हैं या अटैक करते हैं, या अगर आप सोचिए कि 500 का आंकड़ा अगर अटैक करने लगेगा तो कितना बड़ा हाहाकार मच जी। जाएगा, है ना। तो वो कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, वो एक जिसे अनुमान कहते जी हैं जी वो जी। है। लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या है, गन्ने के खेत पूरी जगह फैले हुए हैं, तो ऐसा वन विभाग मानता है कि 400 से 500 का आंकड़ा है। उसमें भी जैसा आपने कहा कि कितने जाल बिछाए गए हैं, तो कई जगह जाल बिछाए गए हैं, एक दो जाल नहीं है, जी जगह जगह जाल बिछाए गए हैं, जगह जगह इस तरह की ट्रैपिंग की जा रही है कि गुलदारों को पकड़ा जा सके। जैसा मैंने बार बार कहा कि गुलदारों से बदला लेने की नीयत नहीं है, गुलदारों को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ने की वापस नीयत जंगल में छोड़ वन विभाग जी। की होती है। चलिए, तो ये था बिजनौर जिला उत्तर प्रदेश का, जहां इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है गुलदारों को लेकर। जैसे कि अभी सर ने बताया, तेंदुआ या लेपर्ड को लेकर, ये एक लोकल भाषा में कहा जाता है गुलदार। एक गुलदार के लिए भी आप बता रहे थे गुलदार क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप वहाँ होकर आए सर। उनकी जो जी। स्किन पे बेसिकली जिस तरह का पैच होता है, वो उसी जो बेसिकली गुलदार फूल की तरह। गुलदार फूल जी की तरह होता है, जी, तो वो उसी से जोड़ के जो लोकल डायलेक्ट है, वहाँ के जो लोकल हैं वो गुलदार कहते हैं। वो गुलदार ही कहते हैं। जी। चलिए खैर, अब वन विभाग कब तक इसमें कामयाब हो पाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि ये भी एक बड़ा टास्क है। हालांकि ये खबर सुनने में या कहने में छोटी लगती है, लेकिन जो लोग वहाँ रह रहे होते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो लेकिन जाती मैं है। आपको इसमें जी आपके खत्म करने से जी। पहले एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जी। अगर आप वहाँ के लोकल लोगों से बात करेंगे कि भाई आप अकेले क्यों घूम रहे हैं, जी जी तो वो ऐसे बोलेंगे कि क्या कर लेगा मेरा गुलदार। जी 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 जी। उनका जो हाँ वहाँ जी का जो लोकल नेचर है, क्योंकि देखिए क्या है ना, अगर आप वहाँ के किसानों से बात करेंगे कि भाई आपको डर नहीं लगता, तो वो कहेंगे जी हमें पेट के लिए तो काम करना ही पड़ेगा, हम जी। कितने दिन घर में दुब के बैठे रहेंगे। तो वो एक चीज़ है, वहाँ का लोकल आदमी रात को 11 बजे भी आपको घूमते हुए मिल जाएगा सड़क पे। जी। लेकिन समस्या तो ये है ना कि शिवांग सर, जब अगर गुलदार सामने आ जाए हाँ। तब आदमी को असल हकीकत का पता ऐसा है चलता है। भी, और मैं आपको बताऊं कि एक दो केसेस इस तरह के भी निकल के आए हैं कि एक किसी व्यक्ति के ऊपर गुलदार ने अटैक किया, जी साथ में उसके एक छोटा बच्चा था। अब क्योंकि वो लोकल है और इन चीज़ों से परिचित हैं, तो बच्चे ने इतनी हिम्मत दिखाई कि अपने पिताजी को छुड़वा लिया गुलदार से। क्या इस बात तरह के सर। केसेस भी हैं वहाँ पे, केस स्टडीज मिल जाएंगी आपको, और हमने करी जी। हुई थी। तो कुल मिला के जितनी चैलेंज गांव वालों के लिए है, जी। उतना ही चैलेंज वन विभाग के लिए भी है। बिल्कुल। तो जो सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है समाज में, वो इस तरह की है अखिल, कि जानवरों को भी अपना घर नसीब हो, और जो मानव जब प्रजाति है उसको भी अपना घर जो है उसका सुरक्षित रहे। वहाँ तक पहुँचाया जाए। चलिए खैर, तो वन विभाग पुरजोर मेहनत कर रहा है, कोशिशें कर रहा है कि ना ही इंसानों को नुकसान हो, ना ही गुलदार को नुकसान हो, उनको भी वापस उनके घर जंगलों में पहुंचाया जाए और इंसानों को भी सुरक्षित रखा जाए। अब ये कब तक वन विभाग को कामयाबी मिलेगी ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कोई छोटी सी एक ड्राइव नहीं है कि निकले और उनको पकड़ा और चले गए। तो ये तो समय लगते लगते होगा। हालांकि वन विभाग अपनी पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।